जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीके मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं शीतला सप्तमी व्रत की कथा। चैत्र मास कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन शीतला सप्तमी का व्रत धारण किया जाता है और इसके अगले दिन शीतला अष्टमी यानी कि बसौड़ा का पर्व मनाया जाता है। धार्मिक दृष्टि से इस दिन का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शीतला माता की पूजा से महामारियों से रक्षा होती है। कहते हैं जो व्यक्ति शीतला सप्तमी पर व्रत रखकर माता शीतला की विधि विधान से पूजा करते हैं उसे चेचक, बुखार, फोड़े फुंसी और आंखों से जुड़ी हुई समस्याओं से छुटकारा प्राप्त होता है। तो आइए सुनते हैं शीतला सप्तमी की कथा। तो बोलिए प्रेम से शीतला माता की जय। पौराणिक कथा के अनुसार एक राजा के एक लौते पुत्र को एक बार शीतला यानी कि चेचक निकली। उसी राज्य में एक काशी पुत्र को भी चेचक निकली हुई थी। काशी परिवार बेहद गरीब था पर भगवती का उपासक था। वह बीमारी के दौरान भी पूजा पाठ के नियमों को अच्छे से निभाता रहा। उसके घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता था। विधिवत रूप से भगवती की पूजा भी होती थी। उस घर में नमक खाने पर पाबंदी थी। यहाँ तक कि सब्जी में छौंका भी नहीं लगाया जाता था और ना ही ज्यादा भुनी तली चीजें खाई जाती थी। काशी गर्म वस्तु का सेवन ना स्वयं करता था और ना ही शीतला वाले लड़कों को देता था। इस तरह नियमों के पालन से उसका पुत्र बहुत ही जल्दी ठीक हो गया। वहीं उधर राजा ने भगवती के मंडप में शतचंडी यज्ञ का पाठ शुरू करवा दिया। रोज हवन और बलिदान होते थे। राज पुरोहित भी भगवती के पूजन में निमग्न रहा करते थे। राजकुमार के शीतला होने के बावजूद राजमहल में रोज कड़ाही चढ़ती थी। तरह तरह के गर्म स्वादिष्ट पकवान बनते थे। सब्जी के अलावा कई तरह के मांस भी पकते थे। इसके कारण उस लजीज पकवानों की सुगंध से राजकुमार का मन बहक जाता था और वह भोजन के लिए जिद करता था। इकलौता राजपुत्र होने के कारण उसकी हर जिद पूरी कर दी जाती थी। इसके बाद शीतला माता का प्रकोप घटने के बजाय बढ़ने लगा। शीतला के साथ साथ उसे बड़े बड़े फोड़े भी निकलने लगे। उन फोड़ों में खुजली और जलन तेज से हो रही थी। शीतला की शांति के लिए राजा ने लाख प्रयास किए। उसके बावजूद उसका प्रकोप घटने के बजाय बढ़ता ही चला गया, क्योंकि अज्ञानतावश राजा के महल में सारे कार्य उल्टे ही हो रहे थे। इसके बाद राजा अधिक परेशान हो गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि इतनी कोशिशों के बाद भी शीतला का प्रकोप शांत क्यों नहीं हो रहा है। फिर एक दिन राजा के गुप्तचरों ने बतलाया कि काशी पुत्र को भी शीतला निकली थी, लेकिन अब वह बिल्कुल ठीक हो गया है। यह जानकर राजा को बड़ी हैरानी हुई कि मैं तो शीतला की इतनी सेवा कर रहा हूँ, पूजा पाठ अनुष्ठान में भी कोई कमी नहीं कर रहा, फिर भी मेरा पुत्र रोगी होता जा रहा है, जबकि काशी पुत्र तो बिना सेवा और पूजा पाठ के ही ठीक हो गया। यह सोचते सोचते उसे नींद आ गई। तभी श्वेत वस्त्र धारण की हुई भगवती ने राजा के स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हारा पुत्र अभी जीवित है। उसके ठीक न होने का कारण यह है कि तुमने शीतला के समय पालन करने वाले नियमों का तुमने उल्लंघन किया है। तुम्हारे इस हालत में नमक पर पाबंदी लगाना चाहिए। नमक से रोगी की फोड़ों में खुजली बढ़ जाती है। बिना छौंक वाली सब्जियों का सेवन करना चाहिए, क्योंकि छौंक के गंध से रोगी का मन मचलता है। इसके अलावा रोगी को किसी के पास आना जाना भी नहीं करना चाहिए, इससे रोगों का संक्रमण फैलता है। अतः इन नियमों का पालन करोगे तो तुम्हारा पुत्र अवश्य ही ठीक हो जाएगा। विधि समझाकर देवी अंतर ध्यान हो गई। सुबह उठते ही राजा ने देवी के आज्ञा अनुसार सभी नियमों का पालन करना शुरू कर दिया। इससे राजकुमार की सेहत में भी सुधार नजर आने लगा। अंततः वह ठीक हो गया। शीतला माता की पूजा के अलावा इस दिन भगवान श्री कृष्ण और माता देवी का विधिवत रूप से पूजन करके मध्यकाल में सात्विक चीजों के भोग लगाने की मान्यता है।
इस तरह पूजन और कथा वाचने से पुण्य की प्राप्ति होती है और कष्टों का निवारण होता है। तो बोलिए प्रेम से शीतला माता की जय। इस बार शीतला सप्तमी का व्रत जो कि 10 मार्च 2026 दिन मंगलवार को पड़ा है, वहीं पे शीतला अष्टमी का व्रत जो कि 11 मार्च 2026 दिन बुधवार को है। चैत्र मास कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि प्रारंभ समय जो कि 9 मार्च 2026 दिन सोमवार रात्रि 11:29 और सप्तमी तिथि की जो समाप्ति है वह 10 मार्च 2026 दिन मंगलवार रात्रि 1:56 पे सप्तमी तिथि की समाप्ति है। वहीं पे अष्टमी तिथि की समाप्ति जो कि 11 मार्च 2026 दिन बुधवार को रात्रि 4:20 पे यानी कि 12 मार्च की सुबह 4:20 पे अष्टमी तिथि की समाप्ति है। तो इस बार शीतला सप्तमी का जो भी व्रत धारण करने वाले हैं वो सभी 10 मार्च 2026 दिन मंगलवार को व्रत धारण करेंगे और जो भी शीतला अष्टमी का व्रत धारण करने वाले हैं वो सभी 11 मार्च 2026 दिन बुधवार को व्रत को धारण करेंगे। 10 और 11 मार्च को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:39 से सुबह 5:27 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 6:07, सूर्यास्त शाम 6:07 होगा। 10 मार्च को राहु काल दोपहर 3:06 से शाम 4:35 तक और 11 मार्च को दोपहर 12:08 से दोपहर 1:37 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। शुभ चौघड़िया मुहूर्त के अनुसार पूजन का समय 10 मार्च को जो कि शुभ चौघड़िया मुहूर्त चर लाभ और अमृत नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त सुबह 9:10 से दोपहर 1:37 तक। उसके बाद शुभ नामक चौघड़िया मुहूर्त दोपहर 3:06 से शाम 4:35 तक। उसके बाद लाभ नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त शाम 7:35 से रात्रि 9:04 तक होगा। तो जो भी 10 मार्च को व्रत धारण करते हैं तो आप इन मुहूर्तों में पूजन का कार्य संपन्न करें। और जो भी 11 मार्च को शीतला अष्टमी का व्रत धारण कर रहे हैं उनके लिए शुभ चौघड़िया मुहूर्त के अनुसार पूजन का समय जो कि लाभ और अमृत नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त सुबह 6:11 से सुबह 9:09 तक होगा। उसके बाद शुभ नामक चौघड़िया मुहूर्त सुबह 10:39 से दोपहर 12:08 तक होगा। उसके बाद चर लाभ नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त दोपहर 3:06 से शाम 6:04 तक होगा। उसके बाद शुभ अमृत नामक चौघड़िया मुहूर्त जो कि शाम 7:35 से रात्रि 10:37 तक होगा। विशेष करके जो कि सुबह के समय में ही पूजन संपन्न करे तो बड़ा ही पुण्य फल दायी होगा। 10 मार्च को नक्षत्र अनुराधा होगा शाम 7:06 तक। उसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र होगा जो कि अगले दिन 11 मार्च की रात्रि 10:01 तक होगा। 10 मार्च को योग हर्षण होगा सुबह 8:22 तक। उसके बाद वज्र योग होगा जो कि अगले दिन यानी कि 11 मार्च की सुबह 9:15 तक। उसके बाद सिद्धि योग होगा। तो इस दौरान माता का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करे, व्रत कथा आदि का श्रवण करे, शीतला स्तोत्र का पाठ या श्रवण करे। इससे शीतला माता अति प्रसन्न होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।